Good morning, everyone. Today we learn about chemical reaction, class 10, exercise, science, exercise 01, and the subject is chemical reaction. हिंदी वाले इसको समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम सभी ने बहुत तरह के रिएक्शन को पढ़ा पिछले क्लासेस में, और इस क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे, जिस रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, राइट। A reaction in which a more active element displace less active elements from its compound present in dissolved state is called displacement reaction. वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य यौगिक में से
किसी अन्य यौगिक में से या परमाणु समूहों को विस्थापित कर देता है, या परमाणु समूहों में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, जब भी कोई हम परिभाषा लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे ZnSO4 रिएक्शन करता है ZnSO प्लस Cu। यहाँ देख रहे हैं जिंक जो है सल्फर कॉपर सल्फेट के साथ में, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर निकाल। यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन ये सल्फर जो है जिंक के साथ मिल जा रहा है, ठीक है, और कॉपर जो है वो अलग हो रहा है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना, ये होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां हिंदी वाले लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टेस्ट ट्यूब परख नली। अब क्या करना है इसमें कि हम इससे पहले दो लोहे की कील लेंगे और दोनों कील को बढ़िया से रगड़ कर साफ करेंगे। ये दो कील हमने लिया है ना, दोनों कील को बढ़िया से रगड़ के साफ किया। अब इन दोनों के साथ धागा बांध करके हम कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डालेंगे, ठीक है। ये दोनों कील धागा के सहायता से कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट इसे बाहर निकालें, 20 मिनट के बाद इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके, है ना, इन कीलों को हम अन्य कीलों की, ठीक है ना, सहायता से दूसरे कीलों से हम उसको मैच करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो बाहर जो अभी कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कील निकालें, ठीक है ना, तो कील के ऊपर क्या होता है, ठीक है ना, ये एक कॉपर का परत जम जाता है, यानी कि ये भूरा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, भूरा, ठीक है ना, ब्राउन, ठीक है। क्यों, क्या होता, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को जब
डुबोया जाता है, ठीक है, लोहा को जब डुबाया जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये यहाँ भी रिएक्शन करता है। कॉपर जो है लोहे के साथ में रिएक्शन कर करके लोहे के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा कॉपर का, ठीक है ना। नहीं, इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा जैसे ये था, है ना, Fe, है ना, प्लस CuSO4 रिएक्शन करेगा, है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ये क्वेश्चन रहता है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, या कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो वो भूरा क्यों हो जाता है, या कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो इसका कॉपर सल्फेट का जो विलयन जो होता है तो उसका रंग मलिन क्यों हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि इससे क्या हुआ, है ना, ये कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो इसका कलर क्या हो जाता है, मलिन, यानी कि हल्का हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी हम देखेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। पहले क्या था, डीप था, और डीप से लाइट हो जाएगा। तो 3 तरह के सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। अब पूछा जाता पहला कि क्या होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबाया जाता तो वो भूरा क्यों हो जाता है। और तीसरा सवाल ये है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो उसका रंग हल्का क्यों हो जाता है, मलिन क्यों हो जाता है, राइट। तो तीनों सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जब, है ना, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे के साथ में, है ना, FeSO4 लोहे के साथ में सल्फर, लोहा जो है SO4 के साथ में मिल जाता है, और उसके ऊपर में जितनी लोहा गल करके FeSO4 में ये कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलता है लोहा मिल करके, उतना ही मात्रा में कॉपर उसके ऊपर चढ़ जाता है, राइट, ठीक है ना। और जब कॉपर चढ़ गया तो उसके ऊपर कॉपर की परत हो गई थी, इसलिए ये कलर क्या हो गया, भूरा कलर हो गया, राइट। और इस तरह की प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया में, चाहे हम इस अभिक्रिया को देखें या इस अभिक्रिया को देखें, दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कुछ विस्थापित हो रहा। क्या विस्थापित हो रहा, कॉपर विस्थापित हो रहा, ठीक है ना। नहीं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई दूसरा पदार्थ निर्माण होता है ना, किसी अन्य यौगिक में या परमाणु के समय में विस्थापित हो जाता है, इस प्रक्रिया को विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। राइट डाउन, इसको लिखते चले जाएं। अब हम दूसरे रिएक्शन को देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिलने की संभावना है। अब हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां स्पष्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि दो चीजें विस्थापित हो रहे, बट इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल रिएक्शन in which there is
in which there is an exchange of iron and exchange of iron between the reactants to give nude substance is called a double displacement reaction. वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर नोट लिख ले, एक बहुत ही जरूरी बात है ना। द टू रिएक्टेंट्स आर जनरली वाटर सॉल्यूशन। द टू रिएक्टेंट आर जनरली वाटर सॉल्यूशन, यानी कि इस अब सोल्यूबल ठीक है ना। इन दो में से अधिकांश पानी में घुलनशील होते हैं। इन दोनों अभिकारकों में अधिकांशतः पानी में घुलनशील होता है। किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये किस प्रकार इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एक तो BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये रिएक्शन करता है यहाँ पर BaSO4 प्लस NaCl का निर्माण करता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स देयर। जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है, क्या किया जाता है, नाइट्रस सल्फेट का संलयन किया जाता है, तो यहाँ पर क्या था, बेरिलियम के साथ में SO, आप यहाँ पर देखेंगे ये SO जो है वो बेरिलियम के साथ में मैच कर जाएगा और ये Na के साथ में ये क्लोरीन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। ये SO बेरिलियम के साथ जुड़ जाएगा और Na क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि दो चीज़ों का निर्माण हो रहा है यहाँ भी, बट दोनों डिफरेंट है। यहाँ बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ बेरिलियम सल्फेट बन गया, यहाँ
नाइट्रेट सल्फेट है, और यहाँ पर क्या हुआ, NaCl, ठीक है ना, नाइट्रेट क्लोराइड में बदल गया, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो रहा, Ag जो है, चांदी जो है वो क्या किसके साथ अभिक्रिया कर गई, इसकी चांदी जो है वो क्लोरीन के साथ मिल गई, और नाइट्रेट जो है वो Na के साथ मिल गया, ठीक है ना। यहाँ AgCl और यहाँ NaHO3 का निर्माण किया। तो यहाँ भी क्या हुआ, दो तरह का तो पदार्थ, दो तरह का सब्सटेंस मिला, बट यहाँ पर क्या किया कि ये भी अलग अलग तरह के दो पदार्थों का निर्माण किया, ठीक है ना। इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर NaSO4 को सोडियम सल्फेट कहेंगे, सोडियम सल्फेट। BaCl2 को बेरियम क्लोराइड, नाम याद रखना है ना। यहाँ पर जो बना बेरियम सल्फेट बना, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। आपको बताना चाहे नमक का, जो साधारण नमक जो खाते हैं उसका शुद्ध सोडियम क्लोराइड है, और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है ना। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना, और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है।